महागाथा विघ्नहर्ता श्री गणेश और उनके 5 अमर भक्तों के चमत्कार। गणेश जी का जन्म और रहस्य। नमस्कार भक्तों, ब्रह्मांड के उस प्रथम देव को प्रणाम जिनके सुमिरन मात्र से जीवन के सारे विघ्न, सारे कष्ट कपूर की तरह उड़ जाते हैं। आज हम बंद आंखों से शांत मन से अगले कुछ समय के लिए उस अलौकिक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां तर्क खत्म हो जाता है और श्रद्धा का साम्राज्य शुरू हो जाता है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री गणेश के उन 5 परम भक्तों की कहानियां, कथा, जिन्होंने अपनी जिद, अपनी असीम भक्ति और आंसुओं के साक्षात ईश्वर को धरती पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। कथा की शुरुआत करते हैं जब शिव पुत्र कहलाए गजानन। माता पार्वती के उस मैल से जिससे उन्होंने एक बालक की मूर्ति बनाई, उस मिट्टी से जिससे उन्होंने एक बालक की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं बाल कृष्ण थे, स्वयं बाल गणेश थे। माता पार्वती स्नान के लिए जा रही हैं। उन्होंने बालक को पहरे पर बिठाया और कहा, पुत्र, जब तक मैं बाहर ना जाऊं किसी को भीतर मत आने देना। साक्षात महादेव भगवान शिव वहां आते हैं। बालक उन्हें रोकता है। शिव कहते हैं, बालक, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे मत रोको। लेकिन बालक अपनी माता के वचन पर अडिग रहा। क्रोध में आकर शिव जी ने त्रिशूल से बालक का मस्तक अलग कर दिया गर्दन से। जब पार्वती जी बाहर आती हैं तो हाहाकार मच जाता है इस संसार में, सृष्टि में। सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी एक गजराज यानी कि हाथी के शिशु का मस्तक बालक के धड़ पर जोड़ देते हैं। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं और वरदान देते हैं कि संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश की पूजा होगी। भाग 2। प्रथम भक्त ऋषि मुदगल और मूसक राज की कथा है। क्या आप जानते हैं या आपने कभी सोचा है कि इतने विशालकाय भगवान श्री गणेश का वाहन एक छोटा सा मूसक चूहा होगा? और ऐसा क्यों हुआ? मूसक ही क्यों बना उनका वाहन? इसके पीछे एक ऐसी कथा है जो इंसानी अहंकार को चूर चूर कर देती है। मूसक नहीं, चूहा नहीं, वह एक भयंकर राक्षस था। प्राचीन काल में क्रौंच नाम का एक गंधर्व था। एक ऋषि के शाप के कारण वह एक विशालकाय और भयंकर मूसक बन गया, चूहा बन गया। वह चूहा इतना बड़ा था कि पहाड़ों को खोद देता था, छिद्र कर देता था, ऋषियों की कुटिया तबाह कर देता था, नष्ट कर देता था। पूरी धरती त्राहि त्राहि कर रही थी, त्राहि त्राहि हो चुकी थी। महर्षि पराशर की कुटिया में जब कोहराम मचा, वह चूहा महर्षि पराशर के आश्रम में घुस गया। उसने सारे अनाज के बर्तन तोड़ दिए, फोड़ दिए, कीमती ग्रंथ कुतर डाले, नष्ट कर दिए। महर्षि पराशर असहाय होकर रोने लगे और उन्होंने विघ्नहर्ता गणेश का आवाहन किया। तभी एक चमत्कार होता है। गणेश जी प्रकट होते हैं। उन्होंने अपना पास एक चमत्कारी अस्त्र था, उन्होंने फेंका उस मूसक पर। वह पास पाताल लोक तक उस चूहे का पीछा करता रहा और उसके गले से बांधकर वह पास गणेश जी के सामने आ गया।
चूहा गणेश जी के तेज से थर-थर कांपने लगा। उनकी शक्ति ऐसी थी कि चूहा जो था, मूसक जो था, वो राक्षस जो था, वो कांपने लगा। उसने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अघोर पाप कर दिया है, मैं आपका दास बनने के लिए तैयार हूँ। गणेश जी मुस्कुराए और उसके ऊपर बैठ गए, उसे क्षमा कर दिया। लेकिन जैसे ही गणेश जी बैठे, चूहा उनके भारी वजन से दबने लगा और उसके प्राण कंठ तक आ गए। मूसक गिड़गिड़ाने लगा, गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं आपका वजन नहीं संभाल सकता, मैं सह नहीं पाऊंगा। तब तक गणेश जी ने अपना वजन बिल्कुल हल्का कर दिया और उस दिन से मूसक को अपना स्थायी वाहन बना लिया, जो यह सिखाता है कि भगवान चाहे तो सबसे तुच्छ जीव को भी अपने चरणों में स्थान दे सकते हैं, उसके अघोर पाप को भी क्षमा कर सकते हैं अगर उसकी भक्ति इस तरह से है। अब भाग 3 द्वितीय भक्त इस प्रकार है कि धनवान कुबेर का अहंकार और बाल गणेश जी। देखिए किस प्रकार कुबेर जी का अहंकार भगवान गणेश तोड़ते हैं। अब जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह हर उस इंसान के लिए है जो अपने धन पद का घमंड करता है, जो मान कर लेता है। जब धन के देवता कुबेर को अपनी संपत्ति का अहंकार हो गया तो बाल गणेश जी ने उन्हें ऐसा पाठ सिखाया जिससे वे जीवन भर नहीं भूल पाएंगे और उनके जीवन में एक उन्हें विशाल सीख मिल गई, जीवन पर्यंत याद रखने के लिए। तो कथा इस प्रकार है कि अलकापुरी का भव्य आमंत्रण जो है कुबेर जी के द्वारा तीनों लोक में दिया जाता है, क्योंकि कुबेर जी तीनों लोक में सबसे धनी थे। उन्होंने अपनी सोने की नगरी अलकापुरी में एक बहुत बड़े भोज यानी कि भोजन का आयोजन किया, निमंत्रण का। वे कैलाश पर्वत पे भगवान शिव और माता पार्वती को नीचा दिखाने के लिए उन्हें आमंत्रित करने पहुंच गए। शिव जी कुबेर का जो उनका मन था, जो भाव था, जो अहंकार था, वो समझ गए। शिव जी की यह जब शिव जी को जानकारी हुआ तो शिव जी ने कहा, कुबेर, मैं और पार्वती तो बूढ़े हो गए हैं, असमर्थ हैं, नहीं आ सकेंगे, लेकिन हमारा छोटा बेटा गणेश बहुत ही शालीन है, भूखा है, तो उसे ले जाओ और उसे भरपेट भोजन कराओ। कुबेर हंसने लगे, बोले, हे प्रभु, हे भगवान, मेरे पास अन्न के अनंत भंडार हैं, आपके इस बालक के लिए यह कभी कोई कमी हो ही नहीं सकती है। जब कुबेर जी ने अपना रसोई घर दिखाया और भगवान श्री गणेश वहां भोजन के लिए गए तो कुबेर के रसोई घर खाली होने लगे। बाल गणेश कुबेर के महल पहुंचे, भोजन परोसा गया। गणेश जी ने एक एक करके सारे व्यंजन साफ कर दिए। अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ, अनेकों प्रकार के व्यंजन सब गायब हो गए। कुबेर के रसोइये हैरान हो गए। उन्होंने और भोजन बनाया और भोजन बनाया, बनाते गए और गणेश जी खाते गए। महल का सारा जो उनको घमंड था, जो उन्हें मान था, जो अहंकार था कि अनंत अनाज रखा हुआ है, वो महल का सारा अनंत अनाज समाप्त होने लगा, खत्म होने लगा। गणेश जी ने कहा, कुबेर, मुझे अभी भी भूख लगी है। वे महल के कच्चे अनाज, दालें, सब्जियां, अन्य प्रकार के सभी खाद्य पदार्थ खाने लगे। जब वह भी खत्म हो गया तो गणेश जी ने सोने चांदी के बर्तन को भी सब पाने लगे। गणेश जी कुबेर की तरफ बढ़े और बोले, कुबेर, जब तुम्हारे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं है तो आमंत्रित क्यों किया? अब मैं तुम्हें ही खाऊंगा। कुबेर डर के कांपने लगे, कैलाश की ओर भागने लगे।
शिव जी के चरणों में जाके गिर गए। माता पार्वती से गिड़गिड़ाने लगे। माता पार्वती मुस्कुराकर गणेश जी को एक छोटा सा चना देती हैं और उसे खाते ही गणेश जी की भूख शांत हो जाती है और कुबेर जी शर्म से सर झुका लेते हैं। उनका अभिमान टूट जाता है, उनका अहंकार समाप्त हो जाता है। भाग 4। एक अनपढ़ लकड़हारे की निश्चल भक्ति है, जो कि इस प्रकार है कि ईश्वर को पाने के लिए वेदों का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। केवल एक सच्चे हृदय से अगर भगवान को सुमिरा जाए, जो कि यह भक्त सुमिर रहा है। सुनिए विदर्भ देश के एक गरीब लकड़हारे की भीमा की कहानी। भीमा रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर 2-4 पैसे एकत्र करता। उससे अपने बूढ़े माता पिता का जीवन यापन करता। एक दिन जंगल में उसे एक बहुत पुराना खंडित गणेश मंदिर मिला। मूर्ति धूल से ढकी हुई थी। भीमा के पास ना तो धूपबत्ती थी, ना मोदक थे, ना ही पूजन अर्चन के लिए वह पढ़ा हुआ था। उसने अपने पानी की बोतल से मूर्ति को साफ किया, जंगली फूल चढ़ाए और अपनी सूखी रोटी का आधा टुकड़ा मूर्ति के आगे रख दिया और रोते हुए कहा, हे विघ्नहर्ता, मैं गरीब हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, नहीं जानता, बस यही आधी रोटी लाया हूँ, इसे स्वीकार करें। कई दिनों तक भीमा यही करता रहा। एक दिन जंगल में एक भयानक चीता भीमा पर हमला करने आया, जो कि झपट पड़ा। भीमा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, हे गणेश जी, हे गणेश जी, हे गणेश जी, विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। आकाश में आकाशीय बिजली कड़की। वह खंडित मूर्ति साक्षात चतुर्भुज धारी भगवान श्री गणेश में परिवर्तित हो गई। उन्होंने अपने पास से चीते को भगा दिया और भीमा को अपने चरणों में स्थान दिया। गणेश जी ने उसे वरदान दिया कि जो भी इस खंडित स्थान पर आएगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उसका मन निश्चल होना चाहिए। वह स्थान आज एक प्रसिद्ध तीर्थ है। भाग 5 है राजा और माघ पूर्णिमा की कथा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे भगवान गणेश अपने भक्त की रक्षा करते हैं, चाहे वो यमराज ही क्यों ना हो, लेकिन उनसे भी गणेश जी रक्षा करते हैं, उनसे भी लड़ जाते हैं अपने भक्त के लिए। राजा का कठिन तप इस प्रकार रहता है कि राजा ने भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर तपस्या की थी। उनके शरीर पर दीमक ने अपना घर बना लिया, लेकिन उनकी सांसों ने सिर्फ एक ही नाम जपा, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। यही जाप उनके मन में चलता रहा। गणेश जी प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं और उन्हें अमरता तथा अपनी अनन्य भक्ति का वरदान देते हैं। जब यमराज द्वार पर राजा के आते हैं, एक दिन राजा के महल में एक बूढ़े ब्राह्मण के प्राण हरने के लिए स्वयं यमदूत आ जाते हैं। वह ब्राह्मण गणेश जी का अनन्य भक्त था और राजा की शरण में आया था। राजा ने कहा, मेरे राज्य से कोई भी यमलोक नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ सभी गणेश जी के भक्त हैं और जो भी विघ्नहर्ता के भक्त होते हैं, उन्हें यमराज अपने दृष्टि से भी नहीं देख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में यमराज स्वयं अपने भैंसे पर सवार होकर आ गए। राजा ने अपने तपोबल से
गणेश जी का स्मरण किया, यमराज के काल चक्र को हवा में ही रोक दिया। स्वयं गणेश जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने यमराज से कहा, यमराज, जो मेरे भक्त की शरण में है उसकी भी रक्षा मैं ही करूंगा। उसकी आयु का फैसला तुम्हारे हाथों में नहीं। यमराज ने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना किया। गणेश जी यमराज को क्षमा करते हैं। गणेश चतुर्थी षष्ठी चतुर्थी के व्रत की यह कथा है। तो भक्तों, ये थे हमारे बप्पा, हमारे विघ्नहर्ता, हमारे श्री गणेश। वे धन के भूखे नहीं हैं, वे 56 भोग के भूखे नहीं हैं, वे भाव के भूखे हैं, वे भक्ति के भूखे हैं। जो निश्चल मन से उनकी आराधना करता है, उनकी पूजा करता है, वे हर संकट हर लेते हैं। आपने जो दिव्य ऊर्जा आज इन कथा के माध्यम से महसूस किया है, उसे व्यर्थ ना जाने दीजिएगा। अपने हृदय के मंदिर में झांकिए और बोलिए प्रेम से, गणपति बप्पा मोरया, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी। आपके जीवन की हर बाधा, हर बीमारी, हर तंगी, हर समस्या, सब कुछ दूर हो जाएगा जब आप अपने मन में श्री गणेश भगवान को बिठा लेंगे, विराजमान कर लेंगे। तो उनके इस पावन मंत्र को अपने जीवन में बसा लीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो गणेश जी का यह मंत्र आप जपते रहिए और गणेश जी आपके जीवन से सभी बाधाएं हरते रहेंगे। भगवान श्री गणेश की यह 5 चमत्कारी कथाएं थी जो कि पूरी हुई। विघ्नहर्ता गणेश जी जीवन में मंगल करते रहेंगे। आप यह मंत्र पढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल पे पहली बार आए हैं और सभी को शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री गणेश। हम फिर अगली कथा में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री गणेश।